हेलो गाइस। क्या आपने ये सोचा है कभी कि अगर किसी कंपनी के पास 90,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और उसका शेयर प्राइस और प्रॉफिट दोनों ही नीचे गिर रहा हो, और ये वो शेयर है जो कि कभी रेलवे सेक्टर का मल्टी बैगर स्टॉक माना जाता है। तो आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है RVNL, रेल विकास निगम। और आज एक तरफ तो इस कंपनी के पास 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर बुक है, और दूसरी तरफ ये इन्वेस्टर्स इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है। इन वेल्थ डिस्ट्रॉयर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ये अपने लगभग ऑल टाइम हाई से, जो इसका 648 रुपये का था, ऑल टाइम हाई से लगभग अभी भी 45-46% नीचे गिरा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी फंडामेंटल एंड फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, एंड देखेंगे कि क्या हम अभी के लेवल्स पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम स्क्रीनर पर चलते हैं। तो ये रेल विकास निगम का स्क्रीनर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 71,442 करोड़, 71,422 करोड़। और यहाँ पर इसका ROC है 14.7 एंड ROE है 14%। तो रेल विकास निगम, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बेसिकली करता क्या है। तो ये जो कंपनी है, ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें बिडिंग करती है, और वहाँ से जब बिडिंग में इसको ये क्वालिफाई करती है और प्रोजेक्ट इसको अलॉट होते हैं तो उन पर काम करती है। अभी ये जिन पर काम कर रही है वो है लाइक गोएज कन्वर्जन और न्यू लाइंस, मतलब नए रेलवे ट्रैक्स को बिछाना या फिर बनाना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, और रेलवे के लिए ब्रिजेस बनाना, वर्कशॉप करना, प्रोडक्शन यूनिट बनाना, है ना। और शेयरिंग ऑफ फ्राइट रेवेन्यू विद रेलवेज, मतलब क्या होता है, जितना भी रेवेन्यू इससे जनरेट होता है वो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ जो भी इनके टर्म्स हैं, एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, और इसका डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर अगर हम देखें इसकी डिविडेंड हिस्ट्री, तो आप देख सकते हैं, मैंने तो वैसे चेक कर रखा है। तो 2021 से 22, 23 और 24 में इसने केवल एक बार डिविडेंड दिया था, फाइनल डिविडेंड। तो कोई भी कंपनी लाइक डिविडेंड हर क्वार्टर में भी दे सकती है, लेकिन बेसिकली एक तो जो ईयरली बेसिस पर देते हैं उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, एंड जो क्वार्टरली बेसिस पर अगर कभी कंपनी डिसाइड करती है, उनका बोर्ड डिसाइड करता है कि डिविडेंड देना है, तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो 2023 में इसने एक इंटरिम डिविडेंड दिया, 2022 में भी इसने इंटरिम डिविडेंड दिया, एंड फाइनल डिविडेंड तो दिया ही है। तो ये इस तरह से इसका डिविडेंड है। अभी अगर हम यहाँ पर डेट की बात करें, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, तो इसमें डेट 0.52 है। तो एक बार पीयर्स में जाकर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका पीई देख लेते हैं। पीई यहाँ पर इसका 62 है, 62.9, यानी कि लगभग 63 है। और यहाँ पर अगर स्क्रीनर में पीई को सेलेक्ट करें और 5 ईयर का इसका मीडियन पीई देखें तो 17.9, यानी कि 18। तो अभी का इसका जो पीई है 63 या 62, वो बहुत ही ज़्यादा ये कंपनी इस समय ओवर वैल्यूड है। 3 ईयर में देखें तो भी 3 ईयर में इसका पीई 53 है, तो फिर भी अभी ये ओवर वैल्यूड है। और 1 ईयर में तो 59, तो फिर भी 1 ईयर के अकॉर्डिंग भी ये ओवर वैल्यूड ही है। और यहाँ पर अगर पीयर्स में आ जाएं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेल विकास, और इसका जो पीई है 62.9, और इस पूरे सेक्टर कंस्ट्रक्शन का जो पीई है वो 18.4 है। तो अपने पूरे सेक्टर के कंपैरिजन में भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और यहाँ पर अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर जाएं और यहाँ पर देखें इसकी सेल्स, तो सेल्स इसकी बड़ी हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी सेल्स तो बढ़ रही हैं, बड़ी हैं, लेकिन ये 2023 तक बढ़ी हैं। उसके बाद 2024 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, 2025 में हम देख सकते हैं यहाँ पर इसमें सेल्स में गिरावट आई। और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ में भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। यहाँ पर 19,923 करोड़ की सेल्स थी, यहाँ पर 20,026 करोड़ की सेल्स हैं। तो सेल्स इसकी स्टैग्नेशन मोड में, एक तरह से स्टैग्नेट हो गई हैं,
बढ़ नहीं रही, यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिख रही है कंपनी में। ऐसा ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ भी है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2024 में जो ऑल टाइम हाई 1350 करोड़, 1354 करोड़ था, वो अब घट के 942 करोड़ ही रह गया है टीटीएम में। और 2000 मार्च 2025 का 1125 करोड़। और नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसका घट कर आया है टीटीएम में। एंड जो मार्च 2025 का अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें 1650, जो कि लगभग जो भी हम देख सकते हैं कि अराउंड अराउंड 20% की गिरावट हुई है प्रॉफिट में। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी वैसा ही वैसा हाल है कि लगभग 18 to 19% की गिरावट हुई है। और टीटीएम में भी ये इसका प्रॉफिट गिर रहा है। तो नेट प्रॉफिट फॉल हो रहा है, सेल्स भी फॉल हो रही हैं। इसी की वजह से हम देख सकते हैं जो कंपाउंडेड ग्रोथ सेल्स ग्रोथ है वो भी लास्ट 3 ईयर्स में केवल 1% है, और टीटीएम में तो -2% है। और 5 ईयर्स में भी इसकी सेल्स घटी हैं, कम हुई हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका वो भी यहाँ पर पिछले 3 साल में और अभी टीटीएम का लास्ट 12 मंथ का देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR, तो स्टॉक प्राइस तो हमें पता ही है कि पिछले 1 साल में ये स्टॉक प्राइस गिराई है, तो लाइक सेम। और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, लेकिन हमें तो लाइक एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर पैसे बनाने से मतलब है ना। तो अभी अगर हम इसमें रिजर्व्स इसके देखें, तो रिजर्व्स तो लाइक यहाँ पर सितंबर में बड़े नहीं है, ठीक है। रिजर्व इसके 7,000 साढ़े 7,000 करोड़ कह सकते हैं। और बोरोइंग यहाँ पर इसकी है लगभग 5,000 करोड़ की, 4,980 81। वो इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लाइक नेट कैश फ्लो में अगर आकर देखें, तो कैश फ्लो इसका जो है, नेट कैश फ्लो मार्च 2025 का वो पॉजिटिव में हो गया है, जो कि 2023 में काफ़ी नेगेटिव में था। तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम आए और यहाँ पर देखें कि लाइक सितंबर क्वार्टर में की क्या होल्डिंग है, तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, इनकी होल्डिंग डिक्रीज होकर 72.84% हुई है। तो यहाँ पर ये जो प्रमोटर की लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुछ होल्डिंग कम हुई है, वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि सेबी का ये रूल है कि कोई भी प्रमोटर, किसी भी कंपनी में जो प्रमोटर होगा, वो लाइक 75% से ज़्यादा इक्विटी अपने पास नहीं रख सकता, तो वो उसको डिजॉल्व करना होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि FIIs अपनी पोजीशंस काट रहे हैं, कम कर रहे हैं। DIIs ने कुछ लाइक DIIs का भी उन्होंने कुछ भी बहुत ज़्यादा बाइंग इसमें नहीं की है, स्टैग्नेट है। और लाइक रिटेल पीपल इसमें अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये तो इसके फंडामेंटल्स थे। तो मैं इसके फंडामेंटल्स को लाइक कहूँगा कि ये एवरेज फंडामेंटल्स हैं। जस्ट एक बार एक जो इसमें पॉजिटिव साइड है वो देख लेते हैं। जस्ट सर्च कर लेते हैं ऑर्डर बुक ऑफ RVNL। तो यहाँ पर जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो देख सकते हैं कि RVNL की ऑर्डर बुक ओके, आई थिंक ओके, RVNL ऑर्डर बुक। ओके, हाँ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी ऑर्डर बुक है वो एस्टिमेटेड है कि लास्ट लेट 2025 यानी कि दिसंबर 2025 तक, या फिर अभी जनवरी 2026 तक जो इसकी ऑर्डर बुक है वो 90,000 से 1 लाख करोड़ है। अगर हम लाइक लोअर बैंड 90,000 करोड़ भी लेकर चलें, तो इस कंपनी का जो ये पूरी कंपनी है वो खुद 70,000 71,000 करोड़ की है। तो इसकी ऑर्डर बुक बहुत रोबस्ट है। लेकिन ऑर्डर बुक होने का मतलब ये नहीं है ना कि ये सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, ये ऑर्डर पेंडिंग है। और जब तक वो प्रॉफिट हमें लाइक क्वार्टरली रिजल्ट्स में और ईयरली रिजल्ट्स में नहीं दिखता है, तब तक हम नहीं मान सकते कि वो जो ऑर्डर्स इसको मिले हैं वो इसने लाइक प्रॉफिट में उनको एग्जीक्यूट किया है ना। और इसी वजह से ये प्राइस भी गिर रहा है लगातार, क्योंकि जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो अब इतने स्ट्रांग नहीं रहे जितने कि आज से 4 या 3 साल पहले हुआ करते थे, जब इसने 35 रुपये से चलकर, आई थिंक, हाँ, यस 35 रुपये से चलकर इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक
असेंडिंग लाइक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं, जहाँ पर जो स्टॉक प्राइस होता है वो एक ही रेजिस्टेंस लेवल पर, सपोर्ट लेवल पर आकर बार बार सपोर्ट लेता है। इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, देन यहाँ पर सपोर्ट लिया, बेस बनाया, देन बाउंस बैक दिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। अभी आज ये जो लाइक स्टॉक प्राइस गिरा है, ये इस वजह से गिरा है कि कल जो हम लोगों ने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि वो इंडिया पर 500% तक टैरिफ लगा देंगे, तो उसकी वजह से ये स्टॉक प्राइस में पूरा मार्केट गिरा था, तो इसमें भी वो रिएक्शन आया। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने एक बाउंस बैक तो दिया था, 200 ईएमए के ऊपर भी ये गया, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया। इसके बाद इसने जस्ट इमीडिएट सेकंड डे ही, नेक्स्ट डे ही एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद लगातार रेड कैंडल बनाई। यहाँ पर ये छोटी छोटी जो 2 कैंडल बनाई हैं इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद इसने 200 ईएमए को भी तोड़ दिया है। अभी क्या है कि अभी मार्केट सेंटीमेंट देखना होगा हमें कि मार्केट सेंटीमेंट क्या है, और उसके बाद अगर ये चलता है और यहाँ से सबसे पहले तो इसको 200 ईएमए के ऊपर आकर अपना बेस बनाना पड़ेगा, या फिर यहाँ से एक अपर हाई बनाना पड़ेगा, जो यहाँ पर लाइक यहाँ पर एक इसका एक लो है, देन इसने एक यहाँ पर, अगर इसको हम अभी के लिए लो मान लें और इसका स्टॉक प्राइस यहाँ पर बेस बनाकर चलने लगता है, तो इसको ये हायर लो बोल सकते हैं, और इसके बाद इसको एक अपर हाई बनाना पड़ेगा जो इस हाई से ऊपर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि नाउ लाइक इसमें एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। और अभी के लिए हम अगर देखें तो इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन है वो भी यही है। मतलब यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, यहाँ से ये कई बार लाइक रिजेक्ट हुआ है, और ओके, तो अभी के लिए हमें इसमें क्या एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, तो अभी जस्ट हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की ट्रेड हो सकती है। यहाँ से ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 45% नीचे जा चुका है, और अब अभी अगर मार्केट सेंटीमेंट ख़राब रहते हैं और ये सपोर्ट को भी छोड़ सकता है, तोड़ देता है, तो ये और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें यही ऑब्जर्व करना होगा कि ये 200 ईएमए के ऊपर अपना बेस बनाए, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक लाइक क्लियर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एंड देन वी कैन कंसिडर इट फॉर ट्रेड। और इसमें लाइक हम असली मूवमेंट आने की वेट करना पड़ेगा हमें, जब तक कि बजट नहीं आ जाता। और बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो कुछ लाइक पॉजिटिव रेलवे कैपेक्स की, रेलवे के लिए कुछ वो बजट दे रही हैं, जैसे कि कवच 4.0 जो रेलवे में सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, या फिर रेलवे के जो अमृत भारत स्टेशन जो सरकार की एक स्कीम है, उसमें उनको 1000 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करता है। अगर उससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट होगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है, बहुत बड़ा मूव आ सकता है, और वो एक ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है। सो ये मेरी एनालिसिस है। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।